हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ऐसे सेंटेंसेस जिनका अंत चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे से या गा गी गे से होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। इट इज़ द क्वाइट एंड ईजी टेंस टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। मतलब ये टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने में, प्रयोग करने में और समझने में भी। इट टॉक्स अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर। ये पास्ट में यानी भूतकाल में भी भविष्य की बात करता है। जैसे कि जब राम स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी छूट चुकी होगी, यानी राम जब पहुंचा वो पास्ट हो गया और गाड़ी छूट चुकी होगी वो फ्यूचर। यानी पास्ट में जब फ्यूचर की बात की जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। नाउ लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब विल लगेगा, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैव लगेगा, प्लस मेन वर्ब यानी V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। मतलब सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, या सेंटेंस में कुछ भी और जो बाकी रह गया है वो इसके बाद लगाया जाएगा। मतलब कहने का है कि ये वो सेंटेंस है या टेंस है जिसमें विल और शैल के साथ हैव का ही प्रयोग किया जाएगा, हैज़ का यूज़ नहीं किया जाएगा। पूरे टेंस में कहीं भी हैज़ का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकी होंगी। मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकी होंगी। आई विल हैव finished the work. I will have finished the work. तुम कहानियाँ भूल चुके होगे। I will have finished the work. I will have finished my work. तुम कहानियाँ भूल चुके होगे। You will have forgotten the stories. You will have forgotten the stories. राम पढ़ने जा चुका होगा। राम will have gone for study. Ram will have gone for study. Okay guys, let's see the construction of negative sentences. इसमें हम लगाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो बाज़ार नहीं जा चुकी होगी। शी विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। वे सो नहीं चुके होंगे। दे विल नॉट हैव स्लेप्ट। अच्छा, इसमें विल हैव को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरीके से होता है। आई विल हैव को हम लिखेंगे आई, तो वुंट हैव और वुंट लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब इसके सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। दे वुंट बी फिनिश्ड बाय देम। दे वुंट बी फिनिश्ड बाय देन। उन्होंने तब तक फिनिश नहीं कर लिया होगा। दे वुंट हैव कंप्लीट द वर्क टुमारो। उन्होंने कल तक, टुमारो यानी कल तक कंप्लीट नहीं कर लिया होगा अपना कार्य। इस तरीके से नेगेटिव में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वुंट और वुंट हैव बना देते हैं, और जब पॉजिटिव या इंटेरोगेटिव में ओके गाइस, लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एज वी सी, हमेशा से ही बताते रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा ट्रांसलेशन करते समय, फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये WH फैमिली होती है जिसमें वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, ये सारे WH फैमिली के अंदर आते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इन्हें अगर ये वाक्य के अंदर बीच में प्रयोग होते हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले शुरू में बनाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुम पहुंच चुके होगे। विल यू हैव अराइव्ड। राम वहाँ कब पहुंच चुका होगा। अब इस कब की इंग्लिश हम सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे जो कि WH फैमिली का एक मेंबर है व्हेन। When will Ram have arrived there? When will Ram have arrived there?
इन स्पीकिंग देखते हैं हम कि स्पीकिंग करते समय इन स्पीकिंग वी ऑफन कॉन्ट्रैक्ट द सब्जेक्ट एंड विल। हम बातचीत करते समय ज़्यादातर विल और सब्जेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। वी मे कॉन्ट्रैक्ट द सब्जेक्ट विल एंड हैव ऑल टुगेदर, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, विल, सब्जेक्ट, विल और हैव इन तीनों को जॉइन करके बोलना चाहिए। जैसे कि आई विल हैव, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इसको रिवाइज़ करा रहे हैं। आई विल हैव को हम बोलेंगे आई विल हैव, जिसमें से W विल का हटा दिया जाएगा और HA हैव का हटा दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा आई विल हैव। दे विल हैव को हटा के बना देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके बना देंगे दे विल हैव। यू विल हैव, यू विल हैव, इट विल हैव एट्सेट्रा। इन सब में W का विल का W हटा दिया जाएगा और हैव का HA हटा दिया जाएगा और इनको जॉइन करके कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट फॉर्म बना दी जाती है, जिसका प्रयोग हमें बोलने में, बातचीत करने में करना चाहिए। ओके गाइज, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको देखते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड व्हेन यू रीच्ड, तो इसको हमने कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, आई हैव फिनिश्ड व्हेन यू अराइव्ड। She will have forgotten everything, she'll have forgotten everything। इसमें will का W हटा दिया गया है और have का HA हटा दिया गया है, तो ये बन गया है I'll have finished when you arrived and she'll have forgotten everything। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड इसमें एज यूजुअल जैसे कि क्वेश्चन वर्ड हम सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते थे, जो WH फैमिली यानी वाई, व्हेन, हु, वेयर, ये सारे वर्ड्स अगर वाक्य के बीच में आए हैं तो इनकी इंग्लिश सेंटेंस के सबसे शुरू में लगाएंगे और उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो बाकी बचा होगा वो यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या राम सोने नहीं जा चुका होगा, क्या राम सोने नहीं जा चुका होगा। विल राम नॉट हैव गॉन टू स्लीप, विल राम नॉट हैव गॉन टू स्लीप। इसको हम दूसरी तरह से बनाएंगे, विल की जगह पर वुड होगा और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा वुडन। वुंट क्या बन जाएगा, वुंट राम नॉट हैव gone to sleep, wouldn't Ram not have gone to sleep। इसमें एक चीज़ आप और हमेशा याद रखें कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको yes और no में मिलना हो, हाँ या ना में मिलना हो, उसके सेंटेंस की शुरुआत हमेशा will या किसी भी हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। जैसे कि क्या राम सोने नहीं जा चुका होगा, तो या इसका जवाब हाँ होगा या नहीं होगा, तो उसको हमेशा हम विल से शुरू करेंगे या वुड से शुरू करेंगे। इसी तरीके से हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ या ना में मिलना हो, उसको हमेशा किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन खेलने क्यों नहीं जा चुका होगा। रोहन खेलने क्यों नहीं जा चुका होगा, तो वाई विल रोहन नॉट हैव गॉन टू प्ले, वाई विल रोहन नॉट हैव गॉन टू प्ले। नेक्स्ट है, बीना खाना क्यों नहीं बना चुकी होगी, तो वाई वुंट हैव। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, विल प्लस नॉट प्लस हैव, इन तीनों को इतनी सी जगह में बनाया गया है। वाई वुंट हैव बीना कुक द फूड। इसमें अगर इसको हम बताएं तो होगा वाई वुड नॉट हैव बीना कुक द फूड। इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया तो इसको बनाया गया वाई वुडंट हैव बीना कुक द फूड। इस तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करें, जिससे हम आपकी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.